भगवान उस कालिया नाग के 101 सिर थे। वह जिस सिर को भी उठाता उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जो जीवन शक्ति थी वो धीरे धीरे करके क्षीण होने लग गई और वह अपने मुंह से, अपने नथनों से रक्त बमन करने लगा। अंत में उसको चक्कर आने लगा। चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। उसी समय उसकी जो नाग पत्नियां हैं वे करुणा भरकर श्री कृष्ण के पास आ गई और अपने पति के लिए प्राणदान, प्राण भिक्षा मांगने लग गई। तब कालिया नाग अति विनीत होकर के भगवान कृष्ण से बोला, हे केशव, सर्प जातिरियं क्रूरा यस्या जातोऽस्मि केशवा तत्स्वभावो यमत्रास्ति नापराधो ममाच्युतः। यह सर्प जात जो होती है ये अत्यंत क्रूर होती है। हे प्रभु, मेरा ये स्वभाव है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हे अच्युत, हे माधव, हे श्री कृष्ण, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। प्रभु, संसार की रचना के साथ साथ जब भगवान संसार की रचना करते हैं तो उसकी जाति, उसका रूप, उसका स्वभाव भगवान स्वयं बना देते हैं। उसके जन्म से पहले उसका स्वभाव, उसका रूप रंग भगवान निर्धारित कर देते हैं। तो उस सर्प का जो है स्वभाव ही डसना है। इसलिए हे प्रभु, मुझे माफ करें, मेरा कोई अपराध नहीं है। प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने अपने पुरुषार्थ से मेरा जो ये विष्ट नष्ट किया है, मेरा मान मर्दन किया है, कर लिया है। अब केवल मुझे प्राणदान चाहिए। प्रभु, आपकी आज्ञा है तो आप बताइए मैं क्या करूं। तब भगवान कहते हैं उस कालिया नाग से, नात्रस्तेयं त्वया सर्प कदाचित् यमुना जली सपुत्र परिवारस्त्वं समुद्र सलिलं ब्रजः। हे कालिया नाग, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना के जल में नहीं रहना है। तू शीघ्र ही यहां से अपने पुत्र और परिवार के साथ समुद्र में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं। तेरे मस्तक पर जो चरण चिन्ह हैं, उन्हें देखकर जो सर्प और सर्पों का जो शत्रु है गरुड़, वो तुझ पर प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर मेरे चरण चिन्ह पर पड़ेगी तो तुझे वो छोड़ देगा। इसलिए तू निर्भीक होकर के समुद्र में चला जा। इस प्रकार सर्पराज कालिया ऐसा कहकर भगवान कृष्ण से भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और उसे समुद्र में भेज दिया। सर्प के चले जाने से, उस कालिया नाग के चले जाने से अब गोपगण जो है प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण भगवान का जो है आलिंगन करने लगे, प्यार से उन्हें गले लगाने लगे। सब प्रसन्नचित हो गए, सबके चेहरे खिल उठे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की।
उसके बाद भगवान ने कई लीलाएं दिखाई। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, न जाने कितने असुरों का उन्होंने दमन किया। भगवान आए इसलिए, उनका जो अवतार था वो इन सारे राक्षसों को समूल नाश करने के लिए हुआ, क्योंकि ये राक्षस इस पृथ्वी पर अत्याचार मचा रहे थे, अधर्म को फैला रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, जिसके कारण भगवान ने देखा कि अब मुझे जन्म लेना है। इसलिए प्रभु का इस प्रकार कृष्ण रूप में अवतार हुआ। अब आगे भगवान की लीला देखो। पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, इस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन में रहकर के जो है अनेकानेक लीलाएं करते हैं। उन्होंने कहा, कोयम सक्रमखो नाम ये नमो हर्ष आगता प्राहातं नंद गोपस्य पृक्षन्ति मति सादरम्। विनयावत होकर के नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े सारे गोप जो है वो कहते हैं कि पिताजी, आप लोगों के सामने, क्योंकि सारे गोपगण जो है एक उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग तैयारी में लगे हैं। कोई सामान इकट्ठा कर रहा है, कोई पूजा की सामान, कोई अन्यत्र अनेकानेक सामग्रियां उस महोत्सव के लिए जो है तैयार कर रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं, वो बालक कहते हैं कि पिताजी, आज जो है आप ये किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, किस महोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा उत्सव आ गया है, आप किन साधनों के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं? तो नंद गोप बोले कि बेटा, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। जब देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे तब आसमान में बादल आएंगे, और जब बादल आएंगे तो वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो हमारे खेत खलियान हरे भरे होंगे, हमारी अच्छी फसल होगी, और सब लोग हर्ष और उल्लास के साथ जो है अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसलिए हे बेटा, हम समस्त प्राणियों इसलिए हे बेटा, हम समस्त प्राणियों की जो तृप्त करने वाला है और हमें जीवन दान देने वाला है, जो जल बरसाने वाले हैं, मेरे प्यारे पुत्र, हम और हमारे गांव के ये सारे लोग मिल करके उस मेघमती भगवान इंद्र का यज्ञ के द्वारा जो है हम पूजा करते हैं। हम उस इंद्र की पूजा करते हैं सब लोग मिल करके, क्योंकि वो जो देवराज इंद्र है वो हमारे जीवनदाता है। जो मनुष्य काम को काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता है। इसलिए हम अपने धर्म परायण इस धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों से आकर के चला है। हमारे पूर्वजों ने भगवान इंद्र की पूजा की है, इसलिए हम लोग भी जो है देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं तो देवराज इंद्र जो है तृप्त हो जाते हैं, और जब वो तृप्त होते हैं तो वर्षा करते हैं, और जब वो वर्षा करते हैं तो हमें जीवन दान मिलता है।
तो भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि पिताजी, प्राणी तो अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है। जो भी मनुष्य पैदा हुआ वह अपने कर्मों से पैदा हुआ। जैसा जैसा किसी का कर्म रहे होंगे उन्हीं कर्मों के अनुसार ही उसे यह जन्म मिला है, और अपने कर्मों के अनुसार ही वो मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय, मंगल, इन निमित्तों की प्राप्ति होती है। पिताजी, हम तो वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर है, इसलिए हम लोग गायों का, ब्राह्मणों का और गिरिराज का यजन करना चाहिए, उनकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि भगवान की इच्छा थी, कन्हैया की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर किया जाए। क्योंकि वे जानते थे कि इन गोकुल वासियों की पूजा से इंद्र बहुत घमंडी हो गया है, उसका घमंड बहुत बढ़ गया है। तो भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि क्यों ना इंद्र का ही घमंड चूर किया जाए। तो ब्रिजवासियों ने खूब जम करके मिठाइयां बनाई, पूजा के लिए सामग्री उपलब्ध की। तो पराशर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से, क्योंकि अब भगवान ने जो है इंद्र की पूजा करनी बंद करवा दी और गिरिराज पर्वत की पूजा करनी शुरुआत करवा दी। गिरिराज पर्वत की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने कहा हमारे देवता तो गिरिराज पर्वत है, क्योंकि हम वनवासी हैं, हम गाय और ब्राह्मण की पूजा करेंगे, क्योंकि वही हमारे आश्रय भूत हैं। हम उन्हीं की कृपा से पलते हैं। जब गाय दूध देगी तो हम दूध निकालेंगे, दही बनाएंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। तो जो हमारी गाय और ब्राह्मणों को जीवन दान देने वाली है, ऐसे गिरिराज पर्वत की हम पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा हम क्यों करें? तो अब जैसे ही देवराज इंद्र को पता लगा तो अत्यंत रोषपूर्ण ढंग से उसने मेघों से कहा, अरे मेघों, मेरा वचन सुन लो। देखो, अन्य गोपों के सहित उस दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता से, उस कृष्ण के बल से अंधा होकर के मेरे यज्ञ को उसने भंग किया है। मैं ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के लिए तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर तुम गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों की अति प्रचंड वायु और वर्षा कर देना। मेघों का अहर्निश बरसने से संसार अंधकार हो जाएगा, और अंधकार होने से समस्त लोग उस मेघों के द्वारा, उस जल के द्वारा जलमय हो जाएगा। वर्षा का वेग पूर्वक चलते रहने से सारी गौएं, सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े कांपने लग गए, क्योंकि बहुत तेज वर्षा होने लग गई, बहुत जोर से हवा चलने लग गई। तो सारे गौ, वो बछड़े, ग्वाल बाल सारे डर के मारे कांपने लग गए, सब व्याकुल हो गए और मंद मंद स्वर से भगवान कृष्णचंद्र से, कन्हैया से कहने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कहने लगे। तो हे मैत्रेय, उस समय गौ, गोपी, गोपगण, संपूर्ण गोकुल व्याकुल हो गया।
उन्हें देखकर भगवान श्री हरि ने विचार किया कि यज्ञ भंग होने से देवराज इंद्र की यह करतूत है, जरूर उसने ही यह वर्षा की होगी, जरूर उसने जो है इन हवाओं को तेज किया होगा। इति कृत्वा मति कृष्णो गोवर्धन महीधरम् उत्पाटीक करेणेव धारयामास लीलया। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में अपने हाथ की कर उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छातों को पुष्प के समान हाथ में ले लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही कन्हैया ने उस पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर लिया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, मेरी सखाओं, ग्वाल बालाओं, तुम सब लोग अपनी गौओं और अपनी समस्त सामग्रियों के साथ इस पर्वत के नीचे आकर के बैठ जाओ। भगवान ने 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ और वायु की मार से समस्त गोप ग्वालों को बचा के रखा। 7 दिन सभी गोप, सारे गोकुलवासी अपनी अपनी लाठी डंडा लेकर के पर्वत को नीचे से लगाकर मानो भगवान की सहायता कर रहे हैं। सब लोग जो है भगवान की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि भगवान ने एक उंगली पर उठाया, हम भी उनकी मदद करते हैं, तो सब ने अपने लाठी डंडे उठा लिए और पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया। इस प्रकार से वे बारिश, मेघ थक गए, वे हवाएं थक गई और इंद्र की प्रतिज्ञा भंग होने पर इंद्र ने जो है उन मेघों को अब रोक दिया। इस प्रकार से भगवान ने सारे गोपों की रक्षा की और देवराज इंद्र का मान वर्धन किया। ऐसे भगवान की सुंदर सुंदर लीला, भगवान ने अनेकानेक लीलाएं दिखाई। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और इसके बाद एक सुंदर सा भजन और भजन के पश्चात माता जी के सुंदर प्रवचन आप सुनेंगे। और बोल पीतल कर छिलो देवता पीतल कर छे ए सतरंजू का सोने तेरे। अरे बोल सतरंजू का सोने तेरे। अरे बांसुरी हार छिलो देवता नागे राजे देवता। बांसुरी हार छिलो देवता नागे राजे देवता। बांसुरी राजा तेरी बांसुरी है रचेलो देवता नगे राजा तेरी।
मन हो देवता सोना की मोरली, देवता सोना की मोरली हो। तेरा बड़े भूमि जो आई, तेरा बड़े भूमि जो आए, निमिली बांसुरी हो, देवता नागे राजे देवता, निमिली बांसुरी हो, देवता नागे राजे देवता। पीतल का रच लो देवता, पीतल का रच हो, पीतल का रची हो देवता, पीतल का रची हो। ये सतरंज का सोरे तेरे, सतरंज का, ये सतरंज का सोरे तेरे, बांसुरी रचे हो, देवता नागे राजे देवता, बांसुरी रचे हो, देवता नागे राजे देवता। भंग हो देवता, बड़े जालो भंग हो, बाणे जालो भंग हो देवता, बाणे जालो भोग, देवता बाणे जालो भोग हो। बड़े जालो भोग है देवता, बड़े जालो भोग है, बड़े जालो भोग है देवता, बाणे जालो भोग। ये दर्शन की ओना तेरा, दर्शन की ओना है तेरा, दर्शन की ओना है तेरा, यीशु भी यीशु का लोगे देवता नागे राजे देवता, दुर्गुरु का लोगे हो, देवता नागे राजे देवता। ये दुर्गुरु का लोगे देवता नागे राजे देवता, दुर्गुरु का लोगे हो, देवता नागे राजे देवता। थोड़ी हो देवता लोहा गाड़ी यारी हो, देवता लोहा गाड़ी यारी हो, लोहा गाड़ी यारी हो। बाजा किला थोड़ी हो देवता लोहा गाड़ी यारी हो, थोड़ी हो देवता लोहा गाड़ी यारी हो। सेम कचे माले होला, सेम कचे माले होला, तुम्हारा पूजारी हो देवता नागे राजे देवता, तुम्हारा पूजारी हो देवता नागे राजे देवता। तुम्हारा पूजारी हो देवता नागे राजे देवता, तुम्हारा पूजारी हो देवता नागे राजे देवता। लगे जानो रंग हो देवता, लगे जानो रंग हो, लागे जानो रंग देवता, लागे जानो रंग हो। लगे जानो रंग है देवता, लगे जानो रंग हो, जानो रंग हो देवता लागे जानो रंग, देवता लागे जानो रंग हो। तेरी बांसुरी हर चीज देवता, तेरी बांसुरी, ये तेरी बांसुरी हर चीज देवता, तेरी बांसुरी हर चीज देवता, हथियारों का संगे हो देवता नागे राजे देवता, हथियारों का संगे हो देवता नागे राजा देवता। हथियारों का संगे देवता नागे राजे देवता,
रशियालो का संगो देवता नागे राजो देवता पीता लिखाए रचियो देवता पीता लिखाए रचे पीता लिखा रचियो देवता पीता लिखा रचे तेरुपण घूमी जाई तेरुपण सतरंजू का छोड़े देवता सतरंजू का छोड़े देवता बांसुरी हाय रचेलो देवता नागे राजे देवता बांसुरी हाय रचेलो देवता नागे राजा देवी बांसुरी हाय रचेलो देवता नागे राजे देवी ये बांसुरी है रचियो देवता नागे राजा देवी बांसुरी है रचियो देवता नागे राजा देवी बांसुरी हाय रचेलो देवता नागे देवता